कामकुमार नंदी की हत्या के विरोध में जैन समाज ने 4 सूत्री ज्ञापन सौंपा। हिंदी साप्ताहिक पेपर पैगाम-ए-दिल। संवाददाता अंजू सिंह, महमूदाबाद, सीतापुर। कर्नाटक प्रदेश के ग्राम बेलगावी में जैन मुनि आचार्य कामकुमार नंदी जी महाराज की निर्मम हत्या से आक्रोशित दिगंबर जैन समाज ने अपने सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों को बंद कर विरोध व्यक्त कर शांति रैली निकालकर राष्ट्रपति को संबोधित 4 सूत्री मानपत्र नायब तहसीलदार प्रीति सिंह को सौंपा। नायब तहसीलदार ने कहा, उक्त ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा। प्रातः 11 o'clock सैकड़ों जैन समाज की महिलाएं व पुरुष जैन मंदिर में एकत्रित होकर रैली के माध्यम से तहसील परिसर पहुंचकर उप जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार प्रीति सिंह को 4 सूत्री मानपत्र जैन समाज अध्यक्ष अरुण जैन, अनुज कुमार जैन, नीरज कुमार जैन ने सौंपा। इस अवसर पर राजकुमार जैन, देवेश जैन, संदीप जैन, हिमांशु जैन, अखिलेश जैन, शैलेश जैन, नमन जैन, रिंकू जैन, प्रदीप जैन, अमित जैन, संजीव जैन, अमिता जैन, अलका जैन, शोभा जैन, नेहा जैन, छवि जैन आदि लोग उपस्थित रहे। जैसा कि इस समय पूरे यूपी में आचार्य कुमार नंदी जी की निर्मम हत्या जो हुई है उसके विषय में, मतलब जो हत्या हो गई है, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जो है आप लोगों की जैन समाज की मांगे क्या होंगी और क्या व्यवस्थाएं चाहते? प्रशासन से आपको क्या क्या उम्मीदें हैं? कुमार नंदी जी की हत्या बहुत ही निर्मम और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके सिलसिले में पूरे जैन समाज में, पूरे भारतवर्ष में आक्रोश है। जगह जगह स्थान स्थान पे सभी प्रशासन को ज्ञापन वगैरह देने की कार्रवाई आज की तारीख में 20 जुलाई को सभी ने किया है। और अभी महमूदाबाद में भी SDM साहब को ज्ञापन लेके हम लोग आए हुए हैं और उनसे यही मांग की गई है कि जो जैन मुनि जहाँ विहार करते हैं या उनका जहाँ पे निवास होता है, तो वहाँ पे उनको शासन की ओर से सुरक्षा अवश्य दी जाए, क्योंकि आज के समय में मुनियों का विहार और उनका रुकना दोनों ही संवेदनशील हो गया है। तो जैसे समाज के अन्य वर्गों को और अन्य साधुओं को भी सुरक्षा देती है सरकार, उसी प्रकार से हमारे साधुओं को भी सुरक्षा दी जाए और इस हत्या का जल्दी से जल्दी पर्दाफाश हो और हत्यारों को समुचित दंड मिले। यही जन समाज की मांग है। प्रशासन से आपको कितनी उम्मीदें हैं कि कार्रवाई होगी भी या नहीं होगी? अब देखिए, तो प्रशासन के ऊपर है कि वो क्या कार्रवाई करता है। बाकी जैन समाज की अपनी जो मांग है, वो जैन समाज अपनी मांग कर रहा है। समाज के सभी, पूरे समाज ने जाके आज ज्ञापन दिया है और हर स्थान पे दिया है। पूरे प्रदेश दोनों जगह पे हुआ है। कर्नाटक की घटना है, यूपी में बहुत कुछ संभव नहीं है, ऐसा हम भी समझते हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन का जो तरीका है लोकतांत्रिक तरीके से जनता के द्वारा, वो किया गया है। बाकी अब ये शीर्ष स्तर तक बात पहुंचती है और भाजपा की सरकार क्या इस पे, केंद्र की सरकार क्या एक्शन लेती है, कर्नाटक की सरकार क्या एक्शन लेती है, ये तो वहाँ की सरकार देखेगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त महमूदाबाद के जैन मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक मुनि है जो दिगंबर जैन मंदिर के ऋषि मुनि हैं। उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है, जो कि काफी सनसनी तरीके से फैल रही है। आग की तरह बिल्कुल फैला हुआ है, ये पूरे यूपी में माहौल बना हुआ है। आइए मैं यहाँ पर आज जानना चाहती हूँ कि महाराज कामकुमार नंदी जी जिनकी निर्मम हत्या हुई है, आखिर यहाँ के लोग क्या कुछ ज्ञापन भी कुछ दिया है? आइए मैं इनसे बातचीत करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि आखिर किस तरीके से हत्या हुई और क्या चाहते हैं ये लोग। तो क्या हुआ है आपके जैन समाज के साथ में? हमारे जैन समाज के साथ में आचार्य श्री जो कामकुमार नंदी गुरुदेव हैं, आचार्य हैं, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई और बहुत बेदर्दी से। वो कमरे में नहीं मिले, तो उसके बाद उनको ढूंढा गया। उनको पहले करंट से मारा गया, उसके बाद एक टुकड़े कर दिए गए। ऐसे टुकड़े सर, हाथ, पैर, एक भी इतनी निर्मम हत्या कर दी गई है। और उसके बाद उनको टुकड़े उठा के बोरवेल में डाल दिए गए। जब बहुत ढूंढने के बाद उनको मिले। ये जो तपस्या इतनी करते हैं, उसके बाद उनकी निर्मम हत्या हुई। तो ये जैन समाज या पूरी विश्व जितने भी साधु हैं, चाहे जो गेहुआधारी हैं या कोई भी हो, साधु साध्वी, उनकी रक्षा करनी चाहिए। उनको उपवास था, एक बार जल लेते, एक बार भोजन करते हैं, हाथ से केश रोज करते हैं, पैदल चलते हैं, चप्पल नहीं पहनते हैं, और इससे ज्यादा क्या, किसी चीज का आडम्बर नहीं है। इससे ज्यादा त्याग और कोई क्या करेगा? उसके बाद भी उनकी जिन लोगों ने निर्मम हत्या करी है, हम उनसे अनुरोध करते हैं हिंसा को छोड़ अहिंसा को अपनाएं। और हम लोग न्याय चाहते हैं कि हमारे गुरुओं में जो फ्यूचर में। आपका नाम क्या है?
छवि जैन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि छवि जैन और काफी महिलाएं यहाँ पर जैन समाज की एकत्रित हैं और वो सिर्फ और सिर्फ न्याय चाह रही हैं। एक गुरु की क्या महत्ता होती है ये हम सभी से बेहतर और कौन जान सकता है। ये जैन समाज के गुरु की निर्मम हत्या हुई है यहाँ पर, इनसे बेहतर कोई क्या जान सकता है। जिनके पास ना कमाने के लिए धन, न लुटाने के लिए माया, कुछ भी नहीं होता है, खाली हाथ होते हैं। बस ज्ञान, गुरु के पास सिर्फ एक ज्ञान की गागर होती है। जिसके गुरु के पास, जिसका गुरु ही ना हो तो उसको ज्ञान कहाँ से आएगा, प्रकाश कहाँ से फैलेगा। तो इनको आइए, यहाँ पर जैन समाज के अनुज कुमार जैन भी मौजूद है। मैं इनसे भी जानना चाहूंगी कि इन्होंने जो ज्ञापन दिया है उसमें क्या मांगे हैं इनकी। आपकी मांग क्या है? पहले तो हमारी मांग ये है कि जितने साधु हमारे पद विहार करते हैं उनकी सुरक्षा दी जाए और कड़ी से, और दूसरी चीज़ जो जितने दिगंबर हैं इनको राज्य अतिथि का दर्जा दिया जाए। ये हमारी सब मांग है और ये हमारी मांगें चल रही हैं। सरकार से हमारी अपेक्षा भी शायद इस पर विचार करेगी शीघ्र ही और काम होगा इस पे। जो आपने ज्ञापन दिया वो कहाँ है? वो ज्ञापन मेरे पास है, ये ज्ञापन। तो ये वो ज्ञापन है जो दिया गया है जैन समाज की तरफ से, और मुझे उम्मीद है कि न्याय जरूर मिलेगा इन्हें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। काम कुमार महात्मा जी जो संत थे, नंदी जी महाराज, इनकी निर्मम हत्या हुई। इसके लिए आप लोगों के जो प्रतिष्ठान है अभी बंद हुए हैं और एसडीएम मैडम शिखा को आप लोगों ने ज्ञापन दिया है। इसके लिए आप लोग क्या कहेंगे, क्या बताएं? हम तो यही कहेंगे कि इसमें गवर्नमेंट ध्यान दे कि जैन लोग अल्पसंख्यक हैं और उनको केंद्र सरकार से अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है और हमारे गुरुओं के साथ ये आज पहली बार नहीं है। आए दिन रास्ते में चलते हुए भी पीछे से गाड़ी टक्कर मार देती है और एक्सीडेंट हो जाता है। इस तरीके की दुर्घटनाएं भविष्य में भी होती आई हैं। और जो ये कर्नाटक में ये जो हादसा हुआ है आचार्य श्री के साथ, ये बहुत निंदनीय घटना है और इसको गवर्नमेंट को तुरंत संज्ञान में लेकर जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। हम गवर्नमेंट से वही यही कहेंगे कि हम लोगों के साधु संतों के जो विहार होते हैं उनमें भी गवर्नमेंट को कम से कम एक प्रशासन की ओर से सुविधा मिलनी चाहिए कि साधुओं के विहार में प्रशासन अपना ध्यान दे, जो इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं जो भविष्य में न हो। क्या आगे भी लगता है कि हो सकता है, या प्रशासन से आपको कितने % लगता है कि हाँ इस पे जो संज्ञान में मामला लेगा प्रशासन और इसको जो है जल्द से जल्द खुलासा भी करेगा? क्योंकि सरकार ने अभी तक इसका कोई, इसके पहले भी एक साधु महात्मा थे जिनकी इसी तरीके से कुछ शायद हत्या हुई थी या मार दिया गया था, तो कुछ ऐसा ही प्रकरण सामने आया था। तो क्या आपको लग रहा है कि जैसे पिछली बार दबा दिया गया था मामला, इस बार क्या खुलासा हो पाएगा इसका? फिलहाल हम तो यही आशा करते हैं कि इस बार खुलासा जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस बार का जो कृत्य है वो बहुत ही निर्मम तरीके से किया गया है। और देखिए, जैन समाज एक अहिंसक समाज है और हम यही गवर्नमेंट से आशा करेंगे जो इसका खुलासा जल्द से जल्द करें। नहीं तो एक अहिंसक समाज को हिंसक बनाने का कार्य गवर्नमेंट करेगी। अगर हमारे गुरुओं पे इस तरीके के कार्य होंगे तो ऐसा नहीं है, हम अहिंसक जरूर हैं लेकिन अपने गुरुओं की और धर्म की रक्षा करना भी हम जानते हैं। तो हम सरकार से यही आशा करते हैं कि जैन समाज को अहिंसक ही बने रहने देगी, वो हिंसा पे उतारू नहीं करेगी। ये जो आपके यहाँ जल विहार होता है तो क्या इसमें सुरक्षा मिलनी चाहिए? और जिन्होंने ऐसा दुष्कृत्य किया है तो क्या उनके लिए कौन सी सजा चाहेगी जैन समाज? इनको जो सख्त से सख्त सजा होती है वो देनी चाहिए, जिससे इन लोगों को कम से कम एक डर, एक दहशत बने कि गुरुओं के साथ इस तरीके का कृत्य जो उनका किसी चीज से मतलब नहीं है, न धन न दौलत न किसी चीज का कोई वास्ता नहीं, फिर ऐसा क्यों है इनके साथ? क्या परिणाम है इसका, क्या मतलब सोच है? काम कुमार नंदी जी महाराज ये कहाँ के रहने वाले थे और किस तरीके से क्या क्या हुआ? ये कर्नाटक क्षेत्र में ये एक इनका तीर्थ क्षेत्र बना हुआ है हम जैनों का, वहीं पे इनका चतुर्मास चल रहा था। क्योंकि संभवतः हमारे गुरु जो होते हैं वो मतलब एक जगह पे नहीं रुकते हैं, ये चलते रहते हैं। और इस समय जो वर्षा काल होता है, इस वर्षा काल में गुरु हम लोगों के 4 महीने के लिए पद विहार नहीं करते हैं, तो उनका चतुर्मास चल रहा था कर्नाटक में और वो वहीं पे विद्यमान थे और इस घटना को वहीं से अंजाम दिया गया। तो अगर इस तरह से ये आगे करो
आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अब ये हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी ये जो काम कुमार नंदी जी महाराज की जो निर्मम हत्या हुई है, ये प्रकरण कहाँ का है? ये कर्नाटक का प्रकरण है और वहाँ जिस तरीके से हमारे साधुओं की हत्या की गई है बहुत ही निंदनीय है और ये अनएक्सेप्टेबल चीज़ है। मतलब ये जैन समाज, जो भी जैनी हमारे भाई हैं, वो कोई भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इससे हर जैनी का मन आहत है, बहुत ज़्यादा मन आहत है। इसके लिए आगे जो सरकार से ये जो हत्या हुई है, ये किस तरीके से हत्या की गई है? ये कोई हत्या है या कोई जानबूझ के की मतलब साजिश है या कोई उनका अपना ही करवाया है? ये इस तरह की सोच रखने वालों के ऊपर ही मुझे तरस आता है कि कोई एक साधु महाराज ना किसी से कोई चीज़ की डिमांड करता है, ना उसे कोई चीज़ चाहिए होती है। वो तो अपनी चर्या में संलग्न रहता है, उसको किसी दीन दुनिया से मतलब नहीं होता। तो वो कोई ऐसी सोच भी कैसे सकता है कि कोई अपने लिए या कुछ ऐसा कर सकता है या कुछ सोच सकता है? ये हत्या हुई है, ये मर्डर हुआ है साधु का और इसके ऊपर सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और मतलब कड़ी जांच करनी चाहिए और इसको जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि ये संदेश जाना चाहिए, पूरे समाज में ये संदेश जाना चाहिए कि हम अहिंसक हैं लेकिन कायर नहीं हैं और चुप नहीं बैठेंगे इस चीज में। जैन समाज अहिंसक का पुरजोर समर्थन करता है, लेकिन हमारे साधुओं पे, हमारे गुरुओं पे इस तरह की चीजें होंगी तो जैन समाज चुप नहीं बैठेगा, पलट के जवाब देगा और इस तरीके से शांत नहीं रहेगा। अभी जो हत्या हुई है तो इसके लिए आप लोगों के प्रतिष्ठान भी बंद रहे हैं, कितने बजे से कितने बजे तक बंद रहे हैं? और जो संबोधन दिया है डीएम को, उसमें आपको क्या कुछ सांत्वना मिली है? आज सुबह 7 बजे से, प्रातः 7 बजे से 12 बजे तक हम लोगों का संस्थान, यहाँ पे जितने भी जैनी बंधु हैं सबके संस्थान यहाँ हो या भारतवर्ष में कई जगह के प्रतिष्ठान, जैनी बंधुओं के प्रतिष्ठान बंद रहे हैं और उन्होंने एसडीएम साहिबा को या जो भी मजिस्ट्रेट पे पोस्ट पे लोग मौजूद हैं उनको ज्ञापन दिया है कि जो ये चीज़ हुई है इससे जैनियों का मन बहुत ज़्यादा आहत है बस। और हम लोगों की सरकार से सिर्फ इतनी सी दरखास्त है कि अगर हम लोग अपने गुरु, अपने साधुओं को ही नहीं बचा पाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं और आपने आगे भी सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे साधु संत महात्मा हैं जिनकी हत्याएं हुई हैं। हमारे यूपी में ऐसा नहीं है कि उसके लिए सरकार या प्रशासन अनजान है, सबके संज्ञान में ये प्रकरण है और इस प्रकरण के अलावा फिर से वही कार्यक्रम बराबर निरंतर प्रयास चालू है और यहाँ पर साधु संतों को लगातार निर्मम तरीके से मारा जाता है। कहीं बोरवेल में काट के टुकड़ों में परिवर्तित करके उनको बोरवेल में बोरी में डाल के फेंकते हैं, तो कहीं कहीं मार के डालते हैं, कहीं खुलेआम सड़क पे मार देते हैं। और हम लोगों की जानकारी में तो एक और भी